हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राजस्थान अड्डा 24/7 और स्वागत है आप सभी का आईसीटी टॉप 20 सीरीज के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं वो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम को रिलेट करने वाले हैं। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि नॉर्टन क्या है। नॉर्टन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एन इमेज ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ। भाई कंप्यूटर स्क्रीन पर जो इमेज बनी हुई होती है वो किसकी बनी हुई होती है। तो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ही आपका क्या होगा, रेजोल्यूशन है वो ज्यादा होगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम विच इज परमानेंटली स्टोर्ड इन रोम इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर इज नोन एज। वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसे फर्मवेयर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, फर्मवेयर। बायोस है वो इसी से ही रिलेटेड है यहां पर। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनडू द लास्ट एक्शन इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए जो शॉर्टकट की है, अनडू के लिए जो शॉर्टकट की है वो आपके कंट्रोल जेड है, और रीडू के लिए जो शॉर्टकट की है वो आपके कंट्रोल वाई है यहां पर। नेक्स्ट वन है माउस टेक्निक आर यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के गुणों को एक्सेस करने के लिए माउस की तकनीकी का उपयोग करते हैं। तो वो तकनीकी कौन सी है, राइट क्लिकिंग है। शिफ्ट के साथ में F10 की का यूज करते हैं हम लोग, शिफ्ट प्लस F10 की का यूज करते हैं जो कि आपके राइट क्लिक का ही काम करती है यहां पर। नेक्स्ट वन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन आर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस, है ना। एक के अतिरिक्त सभी स्टोरेज उपकरण के उदाहरण है। तो अगर बात करें हार्ड ड्राइव, प्रिंटर, फ्लॉपी, सीडी, पेन ड्राइव, तो प्रिंटर है वो आपके क्या है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस के रूप में नहीं जानी जाती है। विच की इज यूज टू डिलीट करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द करंट कर्सर पोजीशन। कौन सी की है वो कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर से वर्ण हटाने के लिए उपयोग की जाती है। बाएं यानी लेफ्ट साइड के अक्षरों को हटाने के लिए आपके बैक स्पेस का, और राइट साइड के अक्षरों को हटाने के लिए डिलीट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका एक नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज नोन एज रेगुलर टेलीफोन वायर। किस प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तार के रूप में जाना जाता है। तो ट्विस्टेड पेयर वायर के रूप में जाना जाता है। ट्विस्टेड पेयर वायर जो फोन केबल के अंतर्गत यूज किए जाते थे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फायरवॉल ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर पर फायरवॉल का क्या उद्देश्य है। तो प्रोटेक्टिंग ए कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथोराइज यूजेज, है ना। कंप्यूटर की जो आपके अनऑथोराइज पर्सन है उनसे रक्षा करना, या अनऑथोराइज उपयोग से कंप्यूटर की रक्षा करने के लिए यूज किया जाता है। PL.First है वो आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में सिर्फ दो ही लैंग्वेज जानी जाती है, एक तो ये आपके मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। ये दो ही लैंग्वेज ऐसी है जो लो लेवल है। इसके अलावा जितनी भी लैंग्वेज आपको ऑप्शन में या एग्जाम में दिखे वो सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का एक नुकसान क्या है कि ये सिर्फ मशीन की सुनती है, ये सिर्फ और सिर्फ मशीन आधारित है। तो मशीन डिपेंडेंट होने की वजह से ये है जो यूजर के लिए थोड़ी सी हार्ड होती है। व्हाट इज डम्ब टर्मिनल। ये टर्मिनल है वो नेटवर्क के अंतर्गत बेसिकली टर्म है जो आपके कह सकते हैं नेग्लिजिबल इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है, वो डम टर्मिनल के रूप में जाना जाता है। नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल यानी कि जिस टर्मिनल से आप सिर्फ और सिर्फ यूजेज ले सकते हैं, खुद वो प्रोसेस नहीं कर रहा है, प्रोसेस कोई और कर रहा है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम इज प्रेजेंटेशन और स्लाइड शो। तो पावर पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन और स्लाइड शो के लिए यूज लिया जाता है। PPTX है वो आपके इसकी क्या है, एक्सटेंशन होता है। ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एंश्योर द इफेक्टिव ऑपरेशन एंड यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के प्रभावी संचालन व उपयोग को सुनिश्चित करता है। एक्चुअल में यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन वो उसका पार्ट कौन सा यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के प्रभावी संचालन, इफेक्टिव ऑपरेशंस और यूजेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन है विच वन विल यू क्लिक ऑन फर्स्ट टू सेंड मेल। किसी को मेल भेजने के लिए आपको कंपोज करना पड़ेगा, सबसे पहले कंपोज ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑन विच द ऑप्टिकल फाइबर वर्क। जो ऑप्टिकल फाइबर है आपके ऑप्टिक फाइबर है वो
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर उस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपने देखा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है ये। टाइप ऑफ मेमोरी दैट रिक्वायर ए कांस्टेंट पावर सप्लाई, भाई वह कौन सी मेमोरी है जिसको कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई की आवश्यकता है? तो देखो रोम को है जो कंटिन्यूअस पावर सप्लाई नहीं चाहिए, रैम जो है इसको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए होती है, क्योंकि ये एक्सेसिंग मेमोरी की कैटेगरी के अंतर्गत रखी जाती है। टोपोलॉजी वर ऑल द नोड आर कनेक्टेड इन सर्कुलर वायरिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड, जब पूछा जा रहा है कि वह कौन सी टोपोलॉजी होगी जिसमें सारे के सारे वायर है वो सर्कुलर रूप में होते हैं, तो वो रिंग टोपोलॉजी के रूप में जानी जाती है, रिंग। इट इज ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट वर्क टू कनेक्टेड डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का संग्रह जो अलग प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने के काम में आता है। तो अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे का यूज करते हैं, अलग प्रकार के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट कौन सा था? माइक्रो प्रोसेसर था। विच एप्लीकेशन प्रोग्राम इज यूज टू राइट HTML कोडिंग, HTML कोडिंग लिखने के लिए नोटपैड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे प्यारे से क्वेश्चन। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, अभी भी आपके पास में मौका है, अगर मान लीजिए कि आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। ऑल कोर्सेज के अंदर आपको जाना है, स्टेट एग्जाम में जाना है, राजस्थान में EMRS में जाना है, यहाँ पर हॉस्टल वार्डन गुरुकुल 2.0 बेस दिखेगा। ये जो मून 15 है ये कोड हटाना है, बाय नाउ के ऊपर यहाँ पर कूपन कोड Y400R लगाना है। जैसे आप Y400R कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो पहले तो प्रोमो कोड में तो ये कोड लगाना, अगर ये नहीं लगे तो Y400R Y400 भी आप लगा सकते हैं, दोनों में से जिस पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, और फिर उसके आगे कोइंस का यूज करना, तो ये 771 रुपए के अंदर आपको ये बैच मिल जाएगा। तो इसी के साथ इजाजत लेता हूं। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।